सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार सलाम। धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों को प्रभु सही सलामत रखा और एक मौका प्रभु के वचन के साथ हमें प्रभु ने दिया। पिछली बार हमने जो मनन किया वो भाग ये था कि साल्वेशन प्रोटेक्ट्स, उद्धार हमें सुरक्षा देता है, वो हमें संभालता है। और हमने पासओवर लैम्प और आर्क को बारे में बताया। आर्क मतलब प्रभु का जहाज के ऊपर नूह और परिवार जिस तरीके से बचा, वो उद्धार में हम देखता है कि परमेश्वर का क्रोध से परमेश्वर ने नूह और परिवार को बचाया, प्रोटेक्ट किया। उसके बाद हम पासओवर को भी देखा। पासओवर मतलब फसह के पर्व। फसह के पर्व के दिन आपको पता है मृत्यु के स्वर्गदूत, मृत्यु के दूत जब आता है, जिस अलंगों में हम स्वर्गदूत लहू देखता है, उस लहू जिस घर में देखता है, उस घर के अंदर वो प्रवेश नहीं करते और उसे बचाते हैं। तो इस रूप से हमने ये समझा कि परमेश्वर जो है उनके उद्धार हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके पहले हमने पढ़ा परमेश्वर के उद्धार हमें पहनाता है, गॉड सैल्वेशन क्लोथ्स अस। उसके बाद हमने पढ़ा गॉड सैल्वेशन गारंटीज एक्सेप्टेंस, प्रभु के उद्धार हमें स्वीकृति देता है। और फिर हमने पढ़ा गॉड सैल्वेशन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गॉड्स राथ, परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाता है। और पिछली बार हम थोड़ा सा विस्तार रूप से उस क्रोध का भी भयंकरता को समझने का कोशिश किया। परमेश्वर का क्रोध हम सभी के ऊपर है और यीशु मसीह उस भयंकर क्रोध से हमें कैसा बचाया, वो कितना भयंकर है। मैंने सुनामी के बारे में बताया, लेकिन सुनामी का जो गुस्सा है वो एक इलाका के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध नूह के समय पर पूरा पृथ्वी के ऊपर था और परमेश्वर ने हमें बचाया। परमेश्वर के क्रोध इस्राएल के ऊपर, पूरे राज्य के ऊपर था, पूरे जात के ऊपर था, लेकिन मूसा ने बिचवी की और उन्हें बचाया। तो उधर सब हम देखता है परमेश्वर के क्रोध से किस तरीके से बचाया। और यीशु मसीह हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया और जो है हमें उद्धार दिया। ये बातों को हमने देखा। पिछली बार मैंने एक होमवर्क का क्या बोलते हैं उसको दोबारा करने के लिए बोला और एक नया होमवर्क भी आपको दिया था। दोबारा करने के लिए जो होमवर्क दिया वो क्या था? आदम कौन सा पीढ़ी तक जीवित है? हाँ, आदम कौन सा पीढ़ी तक जीवित है। उम्मीद है कि मुझे 2-3 लोग उसका आंसर देंगे और उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर एक होगा। हाँ बोलिए, कोशिश। हाँ जी, आदम नूह तक जिंदा था। लामेक ब्रदर, लामेक और कोई? लेमेक तक था। लामेक तक था और कोई? मतुशेला ब्रदर, मधुशलक तक जिंदा था। मधुशलक का उम्र था 969। बाइबल का सबसे उम्र वाला व्यक्ति मधुशलक था, है ना। मधुशलक के बारे में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मधुशलक कब तक जिंदा था? शेत। हाँ, शेत नहीं ब्रदर, जब तीसरी पीढ़ी तक। ओके, ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मधुशलक अगर शेत तक जिंदा था, मेरा प्रश्न ये है, मधुशलक नूह के बाढ़ जब आया, नूह के समय पर जब बाढ़ आया तो बाढ़ में मरा क्या? नहीं, उसके पहले मरा। वही साल में मर गया। बाढ़ से पहले 5 साल। बाढ़ के पहले 5 साल नहीं, बाढ़ के 2 महीने 17 दिन पहले मरा।
वाह, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बहुत फायदा हो रहा है मुझे, है? जो मेहनत किया है उनको काफी कुछ चीजें उसके अंदर से मिलते होंगे। भाई बहनों, ये बातें सीखने का फायदा क्या है? जैसे आपने सबसे पहले कहा आदम लामेक के समय तक जिंदा था, है ना? और लामेक का बेटा का नाम क्या है? नोहा। नोहा। लामेक का बेटा का नाम नोहा है। मधुशला। मेधुशला। आप लोगों के पास मेरे बाइबल के अलावा दूसरा बाइबल तो नहीं है? नहीं ब्रदर, आज पढ़ा था वो भाग, इसके लिए। अच्छा, ठीक है। तो मेधुशलह तक जिंदा था। उसके बाद मेधुशलह के हाथ में आदम ने अपना बैटन पकड़ा दिया, अपना जिम्मेवारी पकड़ा दिया। मेधुशलह नूह के बाढ़ तक जिंदा था। उसके बाद नूह के हाथ में पकड़ा दिया बैटन को। और नूह कहां तक जिंदा था? हमने पिछली बार देखा था। हाँ, नूह कहां तक जिंदा था? क्या हो गया? 1050 हाँ, 13 के समय तक जिंदा था। और 13 के बेटा के नाम अब्राहम। अब्राहम। तो अब्राहम 13 को देखा, सॉरी नूह को देखा है। हाँ, यस यस। शायद उस नोट में लिखा है उस बात को। उधर मैंने ऐसा लिखा है कि अब्राहम वॉज बोर्न सो ही सो शेम। नूह को नहीं देखा, लेकिन शेम को देखा। अब्राहम का बेटा शेम को देखा अब्राहम ने। सॉरी नूह के बेटा शेम को अब्राहम ने देखा। अब्राहम 10वां उम्र तक देखा। मतलब मेरा कहने की मतलब यह है, ईश्वरीय सच्चाइयों को बहुत ही अच्छे रूप से परमेश्वर अपने जनता को पहुंचा रहा था। अच्छा, अभी किसी ने बोला मेधुशलह, 2-3 लोग बोला मेधुशलह सबसे उम्र वाला आदमी था। 969 उसके उम्र था। और मेधुशलह नूह के समय पर जिस साल में बाढ़ हुआ, ठीक उसी साल में मेधुशलह मरा, है ना? मेधुशलह ऐसा मरने का दो खासियत है। एक, बाइबल का सबसे उम्र वाला आदमी मेधुशलह है। उसके अलावा मेधुशलह जो नाम है उसके मतलब आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग बता सकते हैं। हाँ, बताइए। At his death, flood will come. At his death, it will happen. Flood will come नहीं, it will happen. या मेधुशलह के बाप का नाम क्या है? लेमेक। माफ कर रहा, ये देखिए, हनोक है। हानोक क्या भाषण देता था? क्या भविष्यवाणी करता था? कि बाढ़ आएगा। हानोक को यह पता था कि बाढ़ आएगा, और हानोक जीते जी उठा लिया गया और हानोक इसका प्रचार करता था। तो हानोक जो बताया, हानोक ने बोला कि बड़ा बाढ़ आने वाला है, या परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, ये दुनिया खत्म होने वाला है, ये हानोक बताते ही रहा। और हानोक ने ये भी बोला, मेरा बेटा का नाम ही वो रखता हूं। क्या रखता है? जो मैंने कहा वो तब होगा जब मेधुशलह मरेगा। मेधुशलह का नाम का मतलब ही यह है कि जब वो मरेगा तब वो होगा, जब वो मरेगा तब वो होगा। मतलब हानोक का भाषण केवल मुंह से नहीं था। जैसे हम बोलते ना, अगर मैं हार गया तो मेरा मूंछ निकाल देंगे,
या मेरा बात गलत हो गया तो मुझे गधे का नाम डाल देना, या मेरा नाम गधे को डाल देना, या है ना, ऐसा कुछ ना कुछ हम बोलते हैं। वैसे ही हानोक ने बोला मैं जो बोलता हूं है वो तब होगा जब मेरा बेटा मरेगा। और परमेश्वर ने उस बेटा को सबसे ज्यादा उम्र दिया। अभी आप बोल सकते हैं क्यों दिया? हनोक परमेश्वर के संग चला था इसलिए। ठीक है, मेथुशेलह को सबसे ज्यादा उम्र क्यों दिया? पश्चाताप कर। परमेश्वर चाहता था कि सब लोग मन फिराए तब तक। मतलब जब वो मरेगा तब वो होगा, तो परमेश्वर दंड नहीं देना चाहता था। परमेश्वर ने क्या किया? मेथुशेलह की उम्र बढ़ा दिया। मतलब जब वो मरेगा तब वो होगा, तो मरेगा नहीं तो उसको उम्र और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। वो मर ही नहीं रहा है। 930 में आदम मर गया, लेकिन 969 तक मेथुशेलह नहीं मरा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था दंड आए, परमेश्वर नहीं चाहता था कि बाढ़ आए, परमेश्वर ये चाहता था कि मन फिराए लोग। लेकिन मनुष्य इतना पीछे हो गया, इतना पीछे हो गया कि वो आगे आ ही नहीं सकता। जैसा कि ये कपड़ा अभी मैं इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इसको साफ करने से ये साफ हो जाता है, इसको प्रेस करने से प्रेस हो जाता है, अच्छा है, फटा नहीं है। लेकिन जब गंदा होता है तब मैं उसको फाड़ कर फेंकेगा नहीं, फिर धोएंगे, फिर गंदा होगा, फिर धोएंगे, फिर गंदा होगा, फिर धोएंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि इसको धोने के बावजूद भी लोगों के सामने के लायक नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे? अपना इंडियन कल्चर के अनुसार क्या करेंगे? बाजार में थोड़ा घर में वगैरह पहनना शुरू करेंगे, है ना? फिर घर में भी पहनने के लायक नहीं होगा। इसको धो रहा हूं लेकिन घर में भी पहनने के लायक नहीं हो रहा। तब तक जो धोता रहा उसको फाड़ कर बोता बनाएगा। अभी मैं गंदगी चढ़ा रहा है या निकाल रहा है? मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि इसको फाड़ कर गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे ही मनुष्य का एक ऐसा टाइम है कि वो मन नहीं फिराएगा, उल्टा और गंदगी में फैलेगा, तब परमेश्वर उसको निकाल देता है। नूह के टाइम के लोग ऐसा था, और तब जाकर परमेश्वर ने वो बाढ़ आने दिया। आदम की उम्र का वजह से फायदा क्या हुआ? परमेश्वर के बारे में, एदन के बारे में, जीवन के वृक्ष के फल के बारे में, पहला पाप के बारे में, मृत्यु कैसा आया, ये सारे बातें 930 साल के लोगों तक का लोगों को मालूम था। मतलब लामेक के लोगों तक मालूम। और लामेक का बाद नूह आया। नूह के समय पर यह भाषण देने लगा कि परमेश्वर का दंड आ रहा है। मतलब आदम से जो पीढ़ी सीखा, उस पीढ़ी को परमेश्वर बता रहा है दंड आ रहा है। और मेथुशेलह जिंदा है। मेथुशेलह जब तक जिंदा है तब तक बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन मेथुशेलह मरेगा तो बाढ़ आएगा। मेथुशेलह मरा और ठीक उसी साल बाढ़ आ गया। उसके बाद नूह जिंदा रहा 13 के समय तक, और नूह के बेटा शेम जो इस जहाज में था वो अब्राहम के समय तक जिंदा था। और इसलिए परमेश्वर अब्राहम से आकर मिला और बोला चल निकल। कनेक्शन होना चाहिए ना। तो अब्राहम से मेथुशेलह तक कनेक्शन, मेथुशेलह से नूह तक कनेक्शन, नूह से शेम तक कनेक्शन, शेम से अब्राहम तक कनेक्शन, और अब्राहम से याकूब, याकूब से सॉरी इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र। कनेक्शन बनाते रहा। मतलब परमेश्वर का चेन कभी टूटा नहीं। परमेश्वर अपना चेन बनाते ही गया, और वो चेन सीधा अब्राहम में आने के बाद फिर वो वंशावली में, मत्ती में हम पढ़ता है, लूकोस में पढ़ता है, वो चेन फिर जारी है। बीच में हमें लगा कि टूट जाएगा क्योंकि बाबिलोन में गया, लेकिन परमेश्वर तोड़ने नहीं दिया। उसको कनेक्शन कर करके यूसुफ तक पहुंचाया और मेरी तक पहुंचाया। और आपको मालूम होगा यूसुफ और मेरी दोनों यहूदा गोत्र का है। पता नहीं आपको ये मालूम है क्या? उधर चलो और एक असाइनमेंट दे देता है। मेरी का बाप का नाम क्या है?
या ऐसा नहीं, मैथ्यू में यूसुफ का बाप का नाम और लूका में यूसुफ का बाप का नाम। ठीक है, असाइनमेंट है, अभी नहीं ढूंढने का। ओके, और उसका कारण हम बाद में सीखेंगे। अच्छा, यहां आपको और एक चीज सीखना है जो बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूं। आदम जो नाम है, आदम जो नाम है, लिखना है तो लिख लो, मैन, मैन मनुष्य। आदम जो नाम है उसका मतलब है मनुष्य, आदम। आपको मालूम है हम हिंदी में मनुष्य को क्या बोलते हैं? आत्मी, आदम आत्मी। उसका कनेक्शन समझ में आया? आदम आत्मी, समझ में आया कनेक्शन? है ना? स्वर्ग में भी अब्बा बोलते हैं, हे अब्बा। हम पप्पा जो बोलता है, अप्पा जो बोलता है, वो सब उधर से कनेक्शन है। ठीक है, ओके। आदम जो नाम है उसका मतलब है मैन। उसके बाद सेत, सेत जो नाम है उसका मतलब है अपॉइंटेड, नियुक्त किया, नियुक्त किया। एनोश जो नाम है उसका मतलब है मॉर्टल, मॉर्टल मतलब नाशवान। कैनन जो नाम है, कैनन जो नाम है उसका मतलब है सोरो, दुख, दुख। कैनन जो नाम है उसका मतलब है सोरो। कैनन का बेटा का नाम है महलेल। महलेल जो नाम है द ब्लेस्ड ग्लोरियस गॉड। महलेल जो नाम है उसका मतलब है द ब्लेस्ड ग्लोरियस गॉड, मतलब महिमा भरा हुआ आशीषित परमेश्वर, महिमा भरा हुआ आशीषित परमेश्वर। महलेल का बेटा का नाम है जारेद। जारेद, जारेद का मतलब है शैल कम डाउन, वो नीचे आएगा, वो उत्तर आएगा, वो उतरेंगे, ये सब मतलब है उसका। ठीक है, शैल कम डाउन, शैल कम डाउन। जारेद का बेटा का नाम है इनोक। इनोक का मतलब है टीचिंग, सिखाएंगे, शिक्षा देंगे, समझाएंगे, टीचिंग। मेथुशेलह के नाम के मतलब है हिस डेथ शैल ब्रिंग, उसका मृत्यु वो लाएगा, उसका मृत्यु वो लाएगा। लामेक का नाम का मतलब है द डिस्पेयरिंग, द डिस्पेयरिंग मतलब, डिस्पेयरिंग मतलब बहुत ही आशा किया हुआ वस्तु, बहुत ही प्यासा या बहुत ही इंतजार किया हुआ चीज, वो है उसका मीनिंग। फिर लास्ट नो का मतलब है रेस्ट या आराम, कंफर्ट, रेस्ट या आराम। अभी मैंने आदम के बेटा शेत, शेत के बेटा एनोश, एनोश के बेटा कैन, कैन के बेटा महलेल, महलेल के बेटा जेरद, जेरद के बेटा इनोक, इनोक के बेटा मेथुशेलह, मेथुशेलह के बेटा लामेक, लामेक के बेटा नो। कितना बताया? ठीक है। अभी आदम किसका बेटा था? परमेश्वर, परमेश्वर का बेटा है ना। लूका के सुसमाचार में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का बेटा। तो परमेश्वर मतलब द गॉड, परमेश्वर मतलब द गॉड। ठीक है। अगर मैं इन नाम का अर्थ पढ़ोगे तो मुझे ऐसा पढ़ना पड़ेगा, द गॉड, आदम मतलब मैन, द गॉड मैन, शेत मतलब अपॉइंटेड, द गॉड मैन अपॉइंटेड, एनोश मतलब मॉर्टल, द गॉड मैन अपॉइंटेड ए मॉर्टल sorrow, the blessed glorious God shall come down, teaching his death shall bring the despairing comfort. उसको हिंदी में पढ़ता हूं। हिंदी में मुझे ऐसा पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर मनुष्य नियुक्त किया है नाशमान दुखी मनुष्य को, और उसके पास आशीषित परमेश्वर उत्तर आएगा
और सिखाएगा, और उसका मृत्यु प्यासा लोगों को आराम देंगी। कितना लोगों को समझ में आया? तो यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मतलब नाम परमेश्वर ने इन भक्तों को डालने के लिए ऐसा कंट्रोल किया कि नाम अपना, अभी बाप, मैंने मेरे बेटा को नाम डाला, अगर मैं आत्मा में, मुझे परमेश्वर के आत्मा नियंत्रण करता है, तो परमेश्वर जो नाम चाहता है वो नाम में डालेगा। मुझे नहीं पता होगा मैं क्यों डाल रहा हूं, बस मुझे इतना पता है कि परमेश्वर वो नाम मेरा मन में दिया, मैंने डाल दिया। आजकल हम टिंकू, मिन्नू, टिन्नू, टिन्नू सब डालते हैं। उसका मतलब जिंदगी में किसी को पता नहीं चलेगा, उसको भी नहीं पता चलेगा, है ना। लेकिन यहां देखो, द गॉड मैन, द गॉड मैन, द गॉड मैन, मतलब वो यीशु मसीह का दूसरा एक नाम है। अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किया गया, ऐसे मॉर्टल एंड सोरफुल मैन। पर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, वो मरने के लिए आया, इसलिए ना मरने के लायक दुखी पुरुष होकर यीशु मसीह इस दुनिया में आया। लेकिन आशीषित परमेश्वर उस नीचे उतरकर सिखाएंगे, और उसका मृत्यु दुखी लोगों को और प्यासा लोगों को आश्वासन देगा। आदम जिंदा हो, आदम का नाम हो। एनोश जिंदा हो, एनोश का नाम हो। एनोश का बेटा हो, उस बेटा का नाम हो, उसका उम्र हो। हर चीज कनेक्टेड है। मतलब परमेश्वर ने निरंतर, अभी आपको और एक चीज समझना है, मैं तो आपको मीनिंग बताया, लेकिन ये तो उनका भाषा है। इब्रानी लोगों के लिए उनका भाषा है। तो इब्रानी लोग जब वंशावली बोलता है, मैं जैसा बात करता हूं, द गॉड मैन अपॉइंटेड ए मॉर्टल सोरो, द ब्लेसेड ग्लोरियस गॉड शैल कम डाउन, टीचिंग हिज डेथ शैल ब्रिंग द डिस्पेयरिंग कंफर्ट। मैंने क्या बोला? अरे मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने वंशावली बोला। इब्रानी भाषा में मैंने क्या बोला? मैंने अपने बाप दादाओं का नाम बोला, वंशावली बोला। लेकिन सुनने वालों को ऐसा लगेगा, अरे इसने तो वंशावली थोड़ी बोला, इसने ये बोला कि परमेश्वर आएगा और मरेगा और हमको बचाएगा। जैसे कि यीशु मसीह ने पत्र से कहा, पत्रस तुम पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, है ना। लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं? पीटर तुम पत्थर है, इस पेट्रोस के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। हम पीटर, पत्रस अलग और पत्थर अलग बनाया। लेकिन आपको ये कभी ध्यान में आया, पत्रस पत्थर आपस में मिलता है कि नहीं? ये कैसे मिला? ये आपस में ये नाम मिला कैसे? इससे स्थापित होता है कि उत्पत्ति के समय के कई भाषा के कई शब्द सारे भाषाओं में पहुंच गया। उत्पत्ति के समय पर, नूह के समय पर इन्होंने वो बाबेल के गुम्मट बनाए, तब तक एक ही भाषा था। इस एक भाषी वालों को परमेश्वर ने उनके भाषाओं को गड़बड़ दिया। जब गड़बड़ दिया, कुछ शब्द हर भाषा में पहुंच गया, और इसलिए सबसे पुराना भाषा संस्कृत माना जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, संस्कृत से भी पुराना भाषा बाबेल के गुम्मट में है, और उधर से यह सब आया। पत्थर, पत्रस, आदम, आत्मी, है ना। क्या आत्मी यार तुम, ऐसा बोलता है ना, है? कितना आपस में मिलता है। और इस तरीके से अगर आप ध्यान दोगे, बहुत से शब्द है जो बाइबल में इस्तेमाल करते हैं और हमारे जीवन में, हमारे हिंदी में या मराठी में या संस्कृत में या मलयालम में है। जैसे कि नाबालिग मतलब क्या है? नाबालिग
कौन बता सकते हैं? बताइए कोई। नाबालिग मतलब क्या है? जिसको समझ नहीं मतलब नाबाल से पैदा होता है वो शब्द है जिसको उसको समझ में नहीं आता। जिसको कुछ नहीं समझ में नहीं आता मतलब बुद्धू है ना। दाऊद के एक जीवन में वो एक आदमी के पास खाना मंगवाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा और उन सिपाहियों को ये एक आदमी जो है भला बुरा कहकर भगा दिया। वो एक फुद्दू आदमी था, एक बुद्धू आदमी था। उसका नाम जैसा ही था उसका दिमाग भी। उसका नाम क्या था? अबीगैल का पति नाबाल। अबीगैल का पति नाबाल और हमारा हिंदी में नाबालिग या नाबाल। देखा, मिल रहा है ना। अभी मैं आपको छोड़ देता हूं, ध्यान से पढ़ लो, आपको कई चीज मिल जाएगा। प्रभु के वचन जब इस तरीके के छोटे छोटे चीजें बताते हैं उसमें केवल वो मिला वाली बात नहीं। बात यह है कि ये दुनिया के धर्म के लोग बोलते हैं ना, हमारा धर्म बहुत पुराना है, वो है, ये है, लेकिन उनके पुस्तक में ये नहीं लिखा मृत्यु कैसा आया, पाप कैसा आया, शादी कौन शुरू की, औरतों के बाल लंबा कौन किया। मतलब पूरा दुनिया में लंबा है ना। आपने कभी ध्यान दिया औरतों को वो गंजापन नहीं आता और हर जगह औरत का बाल लंबा है। थोड़ा छोटा करते हैं वो बात अलग है, लेकिन अधिकतर छोटा भी लंबा ही होता है। मतलब हमारे जैसा छोटा नहीं होता ना। उसका पीछे क्या है बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर औरत को अधीन होने के लिए उसके बालों में चिन्ह दिया है और जब वो चिन्ह समझेगा दिमाग में, जब वो समझेगा तब वो कपड़े से भी अपना अधीनता को दिखाएगा। मतलब उसके अधीनता प्रकृति नेचुरल रूप से ही परमेश्वर दिखा रहा है, लेकिन जब उसको समझ में आएगा तब वो खुशी से अधीन हो जाएगा। जैसे कि आवाज, औरत की आवाज दूर तक पहुंचेगा या पुरुष की आवाज दूर तक पहुंचेगा? अभी किसी की आवाज मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा है। हाँ, औरत की आवाज, औरत की आवाज दूर पहुंचते हैं, पुरुष की आवाज दूर पहुंचते हैं। क्यों पुरुष की आवाज दूर पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे आवाज में फ्रीक्वेंसी कम है। जिसमें फ्रीक्वेंसी कम है, अभी फ्रीक्वेंसी को आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, उसका जो तरंग होता है, उसका जो लहर होता है, इसको ऐसा ऐसा करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी अगर बड़ा रहता है दूर तक जाता है। अच्छा, आप लोग ये पता है क्या, आकाश नीला है लेकिन प्लेन में आप आकाश में जाओ तो आकाश नीला नहीं है, और समुद्र नीला है लेकिन समुद्र के पानी उठा के देखो तो उसका कलर ही नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ जी, सूरज का रोशनी। सूरज का रोशनी तो उठाते वक्त भी है ना। पानी को एक बकेट में उठाओ तब वो नीला नहीं है, तभी भी सूरज का रोशनी है। हाँ जी, असाइनमेंट दे दो। देखो ऐसा है, नीला जो कलर है उसका फ्रीक्वेंसी कम है। जैसा कि हमारा आवाज का फ्रीक्वेंसी कम है, वो दूर तक पहुंचता है, वैसे ही नीला कलर का फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए वो दूर तक पहुंचता है, इसलिए हमारे आंखों तक पहुंचते हैं। नीला कलर हमारे आंखों तक पहुंचते हैं, लंबा पहुंचते हैं, और इसलिए नीला कलर दिखाई देता है। बाकी कलर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो हमारे आंखों तक सूरज से पहुंचता नहीं। लेकिन अगर छोटा दूर तक देखना है, छोटा दूरी तक आपको देखना है, तब लाल कलर या येलो कलर, पीला कलर का लाइट चाहिए। जैसे कि जहां बर्फ ज्यादा है या ओस ज्यादा है तो कार में हम
फ्लैश लाइट जो येलो कलर या रेड कलर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी हाई है और वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन एकदम घुसेगा। वैसे ही औरतों की आवाज कान के अंदर एकदम घुसता है ना, की करके घुसता है ना, वो उसका फर्क है। चलो वो और बहुत बड़ा विषय है, थोड़ा साइंस वाइंस सीखने वालों को वो ज्यादा चीजें समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो कुछ करता है उसका एक लंबा कनेक्शन होता है। उस लंबा कनेक्शन के बारे में जब बताया, मैंने आपको बोला फसह के पर्व के बारे में, पिछली बार मैंने फसह के पर्व के बारे में बताया। कितना त्योहार है? कितना त्योहार है? 7 त्योहार है। बताइए कौन सा त्योहार? सबसे पहले कौन सा त्योहार है? हाँ, झोपड़ी का पर्व। सबसे पहले झोपड़ी का पर्व है। अखमीरी रोटी का। सबसे पहले अखमीरी रोटी का है। फसह का पर्व। फसह का पर्व सबसे पहला, उसके बाद अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीरी रोटी, उसके बाद पहला फल, पहिलौटा का फल, उसके बाद पेंटिकोस्ट, उसके बाद देख के तो नहीं बोल रहे नहीं। हाँ ठीक है, उसके बाद पेंटिकोस्ट के बाद पेंटिकोस्ट के बाद बजना बजाने का। ये झोपड़ी का पर्व। नहीं, झोपड़ी का पर्व नहीं, तुरही का पर्व। तुरही का पर्व, सॉरी। और उसके बाद झोपड़ी का पर्व नहीं, तुरही के पर्व के बाद प्रायश्चित का पर्व। प्रायश्चित का पर्व, उसके बाद झोपड़ी का पर्व। झोपड़ी का पर्व। कितना देर से झोपड़ी बोल रहे, तो अभी तो आ गया झोपड़ी। झोपड़ी का पर्व। अब ध्यान से मेरा उंगलियों को देखो, ये इतिहास में हुआ, ये पर्व नहीं था पहले। पहले क्या था? ये इतिहास है। इतिहास में होने के बाद ये पर्व बन गया। पर्व बनने के बाद वो भविष्यवाणी हो गया। भविष्यवाणी कैसा हुआ? मेरे हाथों को देखो। सबसे पहले फसह के पर्व, यीशु मसीह फसह का मेमना बन गया, उसका लहू हमारे हृदय के अलंकों में लगा दिए। अखमीरी रोटी, यीशु मसीह जब मर गया तो उसका बिना पाप का जीवन हमारे लिए सौंप दिया गया और हमारा जीवन का पाप को निकाल दिया। खमीर को निकालना, अखमीरी रोटी। उसके बाद पहिलौटा फल है, यीशु मसीह पहिलौटा का फल बन गया। यीशु मसीह मरे हुए में से सबसे पहले जी उठे। उसके बाद पेंटिकोस्ट का दिन वो फसल का पर्व है। सॉरी, पेंटिकोस्ट का दिन फसल का पर्व है। फसल काटा और कलीसिया में 3000 लोग शामिल हो गया, मतलब उद्धार पाया। पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आया और 3000 लोग का उद्धार होया, मतलब फसल काटा गया, फसल काटा। उसके बाद तुरही का पर्व। आज हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आज कलीसिया परमेश्वर का तुरही का इंतजार कर रहा है, परमेश्वर का आगमन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही हमारा आगमन होगा, इस्राएल का प्रायश्चित होगा। हम चला जाएंगे तुरही के पर्व के साथ, हम चला जाएगा, कलीसिया चला जाएगा। उसके बाद 7 साल क्या होगा? इस्राएल का प्रायश्चित का समय है। इस्राएल अपना छाती पीटेंगे, वो रोएंगे, और तब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा और 1000 साल शुरू होगा, मतलब चौपड़ी का पर्व। कनेक्शन मिला? वीडियो कम है आज, मुझे ज्यादा चेहरा चाहिए। तो आपको समझ में आया? ये कनेक्शन समझ में आया? मतलब परमेश्वर जो कुछ करते हैं उनका कारणों के ऊपर कारण रहता है, कारणों के ऊपर कारण रहता है, और परमेश्वर हमें अर्थ से भर देता है। यहां हम देखा कि किस तरीके से वो काम आगे बढ़ते ही जाएगा। अभी इसमें आपको और असाइनमेंट्स दे सकता था, लेकिन शायद ज्यादा हो जाएगा,
इसलिए भी और मैं नहीं देना चाहता। उसका नेक्स्ट पोर्शन में हम जाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन में हम ये देखते हैं, salvation provides a substitute। उद्धार जो है हमें एक सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापन देता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, अब्राहम और आइसक का कहानी। अब्राहम और आइसक का कहानी जब हम पढ़ते हैं, उधर अब्राहम खुद कहता है कि परमेश्वर एक उपाय निकालेगा, और परमेश्वर ने इसहाक के जगह पर एक मेमना को सब्स्टिट्यूट किया, प्रतिस्थापन किया। इसहाक के जगह पर एक मेमना मरा, इसहाक के जगह पर एक मेमना मरा। अब ये जो सच्चाई है, इसमें से भी हमें कुछ चीज सीखना है। अब्राहम अपने बेटा को कहां मारा, कौन सा पहाड़ में मरा? मोरिया पर्वत। मोरिया पर्वत में मरा, मोरिया पर्वत में मरा। लेकिन जब दाऊद के समय पर इस्राएल के ऊपर एक बहुत बड़ा महामारी आया, उस महामारी के समय पर दाऊद ओर्नान बोलकर एक आदमी का जमीन में गया, आर्लोन का खलियान, या उसके जगह पर जाकर उधर एक बलि चढ़ाया। वो जगह कौन सा है पता है आपको? वो जगह मोरिया पर्वत। मोरिया पर्वत है। मोरिया पर्वत वो भी है। और उसी जगह पर आज का शलोमोन का या मंदिर है। उसी जगह पर आज अभी तो फिलहाल मंदिर नहीं है, लेकिन सुलेमान के समय पर, दाऊद के समय पर उसी जगह पर मंदिर बनाया गया। मतलब अब्राहम ने इसहाक को जहां बलि चढ़ाया, उसी जगह पर दाऊद ने बलि चढ़ाया, और उसी जगह पर सारे इस्राएल मंदिर उधर होने की वजह से बलि चढ़ाया। मतलब वो कनेक्शन भी जरा देखिए। मैं ये बातें इसलिए ऐसे बताता हूं क्योंकि कोई भी विश्वास में ऐसा कनेक्शन या आगे पीछे कुछ नहीं मिलेगा। मैं हमेशा आपको बताया है, कोई भी कहानी लो, वो अचानक आता है, अचानक ऐलान करता है मैं फलाना फलाना हूं, या कुछ पुस्तक लिखता है, और उसी पीढ़ी में सब कुछ खत्म हो जाता है, और उस पीढ़ी को लेकर पूरा दुनिया भागते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है आदि से लेकर अंत तक के इतिहास में अपना हिस्सा हमें देता है। ये फायदा है परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर जो सच्चाई हमें देता है। अभी मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, उस रेफरेंस से आपको पता चलेगा कि ये मोरिया पहाड़ में मंदिर बनाने वाला जो बात है। जरा पढ़िए दूसरा इतिहास के पुस्तक 3 अध्याय, उसका 1 वचन। दूसरा इतिहास 3 अध्याय और उसका 1 वचन। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी अर्नोन के खलिहान में तैयार। मतलब वो सारे बातें उधर लिखा है, मोरिया के बात लिखा है, ओर्नान का बात लिखा है, और उधरी मंदिर बनाया कर भी लिखा है। तीनों बात एक ही वचन में लिखा है ना? मतलब इसमें और एक हैरान की चीज है, दुनिया में
कितना धर्म है हमको पता नहीं कितना धर्म, और उस धर्म के अंदर भी फिर और डिविजन्स है। इन सारे धर्मों का अपना अपना मंदिर वो बना कर रखा है, वो जगह पर बना कर रखा है। हिंदू का मंदिर तो फिर पूछो ही मत, मुसलमान का मंदिर हर जगह है ना। लेकिन यहूदी जात को पूरा दुनिया में एक ही मंदिर है, वो तोड़ देने के वजह से आज तक एक भी मंदिर उस जात का नहीं, क्योंकि यहूदी लोगों को एक ही जगह पर मंदिर बनाने का अनुमति था। मतलब ये भी एक खासियत है। इस खासियत आपको उम्मीद है कि समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, कि परमेश्वर ने उनको एक ही मंदिर बनाने का अनुमति दी, और वो मंदिर भी आज नहीं है। एक ही मंदिर देने का भी कारण है, और वो मंदिर आज नहीं होने का भी कारण है। अभी आप मुझे बताइए, एक ही मंदिर क्यों? आज वो मंदिर नहीं है, क्यों? और आगे जाकर इस्राएल एक मंदिर बनाएगा, बाइबल में लिखा है बनाएगा, क्यों? परमेश्वर एक ही है, इसके लिए मंदिर भी एक ही है। तो हम इतना मंदिर क्यों बनाते हैं? सब लोगों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया, इसीलिए। तो हम यीशु मसीह आने का चिन्ह। ओके, उत्तर देने वाले सारे लोगों को धन्यवाद। that temple, does it stand for Jesus Christ who was crucified? So temple destroyed, and even the Jesus Christ was crucified. On third day he rose up. Has it to do something with his resurrection, death and resurrection? या यीशु मसीह ने कहा, इस मंदिर को तोड़ो, मैं 3 दिन में बनाऊंगा। तो उस हिसाब से देखा जाएगा, यीशु मसीह जब मरा, मंदिर का पर्दा को फाड़ दिया। मतलब अभी मंदिर से परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर ने उस मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन पृथ्वी में एक मंदिर होना चाहिए ना, और कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, और हम एक एक परमेश्वर का मंदिर है। जब पूरा दुनिया में करोड़ों मंदिर बन गया जो जीवित मंदिर है, तो परमेश्वर को पत्थरों को बनाया हुआ मंदिर नहीं चाहिए, और इसलिए इस्राएल के पास आज मंदिर नहीं। और एक बात है, यीशु मसीह जब आएगा, पूरा दुनिया में नहीं आएगा, एक ही जगह पर आएगा, इसलिए एक मंदिर का अनुमति दिया। उस एक मंदिर में आकर पूरा दुनिया को वो मंदिर का वो ताकत देंगे, या मंदिर का वो प्रिविलेज देगा। तो उसके बाद पत्थर का बनाया हुआ मंदिर नहीं, शरीर का बनाया हुआ। पत्रोस खुद बोलता है कि हम जीवित पत्थर है। तो पहले मरा हुआ पत्थर से बनाया जाता था, लेकिन अभी जिंदा पत्थर से बनाया जाता है। और मंदिर को बनाने के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे, समझने का कोशिश करोगे, सुलेमान का मंदिर जब बनाया, उधर लिखा है बिल्कुल हथौड़ा का या कोई भी हथियार का आवाज मंदिर जहां बना रहा था उधर नहीं हो रहा था। उसका आत्मिक अर्थ भी है, उसका सांसारिक या फिजिकल या आर्थिक क्या बोलते हैं, भौमिक या उसका कारण भी है। दोनों है, आत्मिक कारण भी है और भौतिक कारण भी है। आत्मिक कारण क्या है? जब एक जीवित पत्थर बनता है, मैं पत्थर हूं लेकिन मैं जीवित पत्थर जब बनता हूं, वो प्रभु के आत्मा का काम मेरे अंदर होता है, और वो गुप्त होता है, रहस्य होता है। अंदर जो होता है बाहर दिखाई नहीं देता। वो बाहर का दुनिया को तभी दिखाई देगा जब मैं बपतिस्मा लेता हूं। इसलिए बपतिस्मा के बारे में हम ऐसा बोलता है
अंदरूनी अनुभव का बाहरी प्रकटीकरण है बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या है? अंदरूनी अनुभव का बाहरी प्रकटीकरण। इट इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एन इनवर्ड एक्सपीरियंस। अब शलोमोन के टाइम पर, सुलेमान के समय टाइम पर पत्थर बनाते वक्त आवाज क्यों नहीं था? उसका दो कारण। एक है, परमेश्वर के मंदिर जहां बना रहा है उधर परमेश्वर का उपस्थिति आने वाला है या है, और इसलिए उधर भक्ति के साथ वो काम करना चाहिए, इसलिए आवाज नहीं था करके हम सोच सकते हैं। लेकिन उसका और एक रहस्य कारण था। जो पत्थर से मंदिर बनाया गया वो एक खास पत्थर था, और वो पत्थर मिट्टी के अंदर से खोद कर निकाल रहा था, गुफा के अंदर जाता था और गुफा के अंदर से ये पत्थरों को निकालता था। लेकिन इस पत्थर का खासियत यह है, ये पत्थर जब गुफा के अंदर, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जब रहता है तब मुलायम रहता है। जैसे ही उसको बाहर लेके आएगा वो एकदम कड़क पत्थर बन जाता है। तो इन लोग जिसको इसके अंदर जो भी चित्र बनाना है, काटपुट करना है, वो पृथ्वी के अंदर ही करता था। जैसे ही उजाला और हवा लगता था वो पत्थर एकदम स्ट्रांग बन जाते थे। तो आवाज वैसे भी बाहर, आवाज वैसे भी बाहर सुनेगा नहीं। समझ में आया? इस तरीके से वो मंदिर बनता था। तो ये सब उसका छोटे छोटे बातें उसके साथ सीखने को मिलेगा। मेरा समय खत्म हुआ, लेकिन मैं 2 भाग आपसे पढ़वाएंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। यशायाह का पुस्तक 53 4 से 6। यशायाह अध्याय 53 उसका वचन 4 से 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। बस हर जगह पर मेरा अधर्म, हमारा अधर्म, मेरे लिए, हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन देखता है। सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनना। अब्राहम अपना बेटा को देना नहीं पड़ा क्योंकि एक मेमना था, और आज हम स्वर्ग में जाने के लिए ना अपना जान ना अपने बच्चों का जान देना पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह का जान हमारे लिए दे दिया गया। लेकिन बाकी सारे धर्म अपना जान देता है ताकि स्वर्ग में जाए, अपने बच्चों का जान देता है, टेररिस्ट बनता है, आतंकवादी बनता है, और सोचता है मैं जान देगा तो स्वर्ग में मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। आपको मालूम है सारे धर्म में भगवान के लिए अपना जान अगर देगा तो स्वर्ग पक्का है। भगवान के लिए अगर जान नहीं देगा और नॉर्मल डेथ मरेंगे तो स्वर्ग में जाना बड़ा मुश्किल है उनके विश्वास के अनुसार। लेकिन बाइबल हमें यह सिखाता है स्वर्ग हमारे लिए पक्का है, इसलिए जान देने के लिए हमें डरने का जरूरत नहीं। मतलब हम स्वर्ग में जाने के लिए नहीं मर रहा है, स्वर्ग पक्का है और इसलिए हम हिम्मत के साथ जी रहा है। एक छोटा कहानी बताकर मैं बंद करूंगा। जिम एलियट बोलकर एक वो नाम
मेरा मन में जो आया सही है कि नहीं मुझे एक डाउट हो रहा है। 5 प्रभु के बच्चे जो है वो इक्वाडोर बोलकर अफ्रीका का एक जगह पर सेवगाई के लिए गया, जहां मनुष्य को उधर के लोग मार कर कभी खाता भी था। ऐसे लोग कैनिबल्स बोलते हैं उनको। ऐसे लोगों के बीच में सुसमाचार के लिए गया, तो वो लोग बड़ा खतरा वाले लोग रहता है। तो हर दिन जब जाता है तो बच्चे को डर लगता है, पत्नियों को डर लगता है क्या हो जाएगा। तो एक दिन ये छोटा बच्चा जो इस सेवक का बच्चा था, वो पापा को पूछा, पापा आप रोज जाते हो तो बंदूक लेके जाते हैं, लेकिन क्या जब हमला होगा आपके ऊपर तो क्या आप बंदूक चलाएंगे? तब ये बाप ने अपने बेटा को एक उत्तर दिया, वो ये है, बेटा हम मरने के लिए, मरने के बाद जाने के लिए जो जगह है सब तैयार करके रखा है। हमारा सभी का उद्धार हुआ है, हम मरेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लोग मरेगा तो उन लोग तैयार नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग उनके लिए तैयार रखा नहीं है, इसलिए हम उनको मार नहीं सकता, हम उसको मार नहीं सकता। डेविड लिविंगस्टन नहीं है ब्रदर, वो अलग है। जिम एलियट है, जिम एलियट है। Jim Elliot, sorry, brother, it is Jim Elliot only. या तो उसके बाद वो जगह जब रिसर्च किया गया, वो जब जहां हमला हुआ वो सब जगह देखा गया, तो वो बंदूक मिला। इनको सब मार दिया था, लेकिन वो बंदूक मिला। देखा तो उस बंदूक में एक भी गोली नहीं था, लेकिन गोली तो भर कर गया था। तो बंदूक का गोली कहां गया? तब कहानी ऐसा बोलते हैं, जब हमला हो रहा था उसमें से एक आकर ये बंदूक निकाला और पूरा राउंड को हवा में उड़ाया और लास्ट में वो मरा। मतलब हवा में पूरे बंदूक का राउंड्स को उड़ाया, गोली उड़ाया, उनको नहीं मारा और उनका भाला से इनको मार दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दुनिया लोगों को मारकर खुद मरकर स्वर्ग में जाने का चक्कर में है। ये सोचकर घूम रहा है कि मैं मारने से और मरने से जरूर स्वर्ग में जा सकते, इसलिए बेचारे लोग खुद बॉम्ब लगाकर मरते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाने का एक ही मार्ग है। दूसरा जो मार्ग उनका धर्म जो सिखाता है, उसके द्वारा कोई भी नहीं जा सकता, ये उनका दिल में मालूम। उनका दिल के गहराई में उन्हें पता है ऐसा जाना नामुमकिन है। और बाइबल में तो यही बात कहा, व्यवस्था के अनुसार कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए वो आतंकवादी बनना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवादी बनने से वो सोचता है स्वर्ग में जाएगा। लेकिन हम आज तक इतिहास में आतंकवादी नहीं बना, क्योंकि हम ये विश्वास नहीं करते स्वर्ग में जाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें करना था यीशु मसीह ने किया, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। प्रभु को बहुत धन्यवाद करेंगे, यीशु मसीह हमारे लिए मारा। भाई बहनों, ठीक उस मोरिया पहाड़ में जहां हजारों बलिदान हुआ, उधर यीशु मसीह का बलिदान स्वर्ग में स्वीकार किया गया। आखिरी एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर अब्राहम मोरिया के जगह छोड़कर और कोई पहाड़ में मारा होता तो क्या वो मेमना मिलते? 3 दिन के बाद उसने उस जगह पर पहुंचा। अगर पहले ही इसहाक को मारने के लिए तैयार होता तो क्या मेमना मिलते? मतलब जहां प्रभु चाहा, जब प्रभु चाहा, जैसा प्रभु चाहा, वैसा करने से ही हमें
उद्धार मिलता है। यीशु मसीह वो ही मेमना हमें चाहिए। इसलिए द क्रॉस ऑफ कैलवरी या क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह, वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। पौलुस कहता है वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड, मतलब क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह ही चाहिए और कोई नहीं चलेगा। प्रभु हमें सहायता करे, हम आनंद मनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए यशायाह के 53 में कितने बार लिखा है, मेरे लिए, हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन। प्रभु के नाम के में